खुश आमदीद। अच्छा, कभी सोचा है कि ये जो पानी की गोली होती है, ये असल में जिस्म के अंदर जाकर करती क्या है? आज हम इसी दवा यानी थायाज़ाइड डायूरेटिक्स की पूरी कहानी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सवाल बहुत अहम है। लोग इसे अक्सर पानी की गोली कहकर पुकारते हैं, लेकिन ये कोई आम गोली नहीं है। इसके पीछे एक ज़बरदस्त हयातियाती निज़ाम काम कर रहा है। तो आइए देखते हैं कि ये जादू होता कैसे है। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि डायूरेटिक आखिर है क्या। बहुत ही आसान लफ्ज़ों में, ये एक ऐसी चीज़ है जो जिस्म से फालतू नमक और पानी को बाहर निकालती है। कैसे? पेशाब के ज़रिए। बस यही इस सारी कहानी का मरकज़ है। अच्छा, तो डायूरेटिक्स की कई किस्में हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे एक खास किस्म की, यानी थायोजाइड्स की। अब सवाल यह है कि ये हैं क्या और इतनी अहम क्यों हैं? देखें, इनकी सबसे बड़ी पहचान यही है। हाई ब्लड प्रेशर यानी बुलंद फिशारे खून के इलाज में ये सबसे पहले दी जाने वाली दवाओं में से एक है। मतलब लाखों लोग रोज़ाना इन पर भरोसा करते हैं अपने ब्लड प्रेशर को काबू में रखने के लिए। ये एक तरह से फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। तो ये दवाएं काम कैसे करती हैं? इसको समझने के लिए हमें एक सफर पर चलना पड़ेगा, सीधा गुर्दे के अंदर, एक बहुत ही खास जगह पर। चलें, इसे नमक का दरवाज़ा कह लेते हैं। अब इसका साइंसी नाम थोड़ा पेचीदा है, डिस्टल कन्वल्यूटेड ट्यूब्यूल, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। आसान लफ्जों में, ये गुर्दे की छोटी सी नाली का वो हिस्सा है जहां जिस्म नमक को वापस अपने अंदर खींच लेता है। और बस यही वो जगह है जहां थायाज़ाइड्स अपना कमाल दिखाते हैं। तो देखें, होता क्या है। मरहला नंबर 1, नमक गुर्दे की नाली में आता है। फिर एक खास प्रोटीन है जिसे Na+Cl- सिम्पोर्टर कहते हैं, वो इस नमक को वापस जिस्म में खींचने की कोशिश करता है। लेकिन फिर आता है हमारा हीरो, थायाज़ाइड, और वो इस प्रोटीन को, इस दरवाजे को ब्लॉक कर देता है। तो नतीजा क्या निकलता है? नमक और उसके पीछे पीछे पानी, दोनों पेशाब के रास्ते जिस्म से बाहर। इसे समझने का एक और आसान तरीका है। सोचें कि वो जो प्रोटीन है ना, वो नमक के लिए एक घूमने वाले दरवाजे की तरह है। नमक आता है, दरवाज़ा घूमता है, नमक अंदर। लेकिन थायाज़ाइड्स क्या करते हैं? वो आकर उस दरवाजे को ही जाम कर देते हैं। बस खेल खत्म। तो इस सब का आखिर में होता क्या है? सीधी सी बात है, जिस्म में नमक कम तो पानी भी कम, और जब खून की नालियों में पानी का दबाव कम होता है तो ब्लड प्रेशर भी नीचे आ जाता है ना? कितना आसान और मौसर तरीका। तो हमने ये तो समझ लिया कि ये काम कैसे करती हैं। अब देखते हैं कि डॉक्टर्स असल में इन दवाओं को इस्तेमाल कहाँ करते हैं। 2 बड़ी वजूहात हैं जिनके लिए ये दवाएं इस्तेमाल होती हैं। सबसे पहली और सबसे आम वजह है हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर, और दूसरी वजह है हल्के हार्ट फेलियर की सूरत में जहां जिस्म में इजाफी पानी जमा हो जाता है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, वक्त के साथ साथ मेडिकल साइंस भी बदलती है। पहले बेंड्रोफ्लोमीथाज़ाइड को सबसे बेहतरीन समझा जाता था, लेकिन अब जो नई नाइस गाइडलाइंस हैं वो कहती हैं कि इंडापामाइड और क्लोरथालिडोन जैसी थायाज़ाइड लाइक दवाएं ज़्यादा बेहतर हैं। यानी अब तरजीहात बदल गई हैं। ठीक है, तो फायदों की बात तो हो गई, लेकिन हर दवा की तरह इसके भी कुछ गैर इरादी असरात हो सकते हैं, जिन्हें हम साइड इफ़ेक्ट्स कहते हैं। तो अब ज़रा उन पर भी एक नज़र डालते हैं। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स को 2 हिस्सों में देख सकते हैं, कुछ आम है और कुछ बहुत नायाब। आम असरात में क्या है? जाहिर है, जिस्म से पानी निकलेगा तो पानी की कमी हो सकती है, खड़े होने पर सर चकरा सकता है, और चूंकि नमक निकल रहा है तो पोटेशियम और सोडियम की कमी भी हो सकती है। कभी कभी कैल्शियम बढ़ जाता है, गाउट का मसला हो सकता है, या शुगर पर भी थोड़ा असर पड़ सकता है। और हाँ, कुछ केसेस में नामर्दी भी रिपोर्ट हुई है। दूसरी तरफ कुछ बहुत ही नायाब असरात हैं, जैसे खून के प्लेटलेट्स या सफ़ेद खलियों की कमी, या धूप से जिल्द पर एलर्जी। लेकिन ये याद रखना ज़रूरी है कि ये बहुत ही कम होते हैं। अच्छा, ये जो पोटेशियम की कमी है ना, ये क्यों होती है? इसके पीछे एक बड़ी दिलचस्प साइंस है। जब दवा सोडियम को जिस्म में वापस जाने से रोकती है तो गुर्दे के आखिरी हिस्से में बहुत सारा सोडियम पहुंच जाता है। अब जिस्म तवाज़ुन कायम करने के लिए क्या करता है? वो इस सोडियम को अंदर लेता है और बदले में पोटेशियम को बाहर फेंक देता है। और ये अहम बात है, क्योंकि पोटेशियम हमारे दिल और पट्ठों के लिए इंतहाई ज़रूरी है। अब आते हैं एक हैरान कुन बात पर, और वो है कैल्शियम। ये दवाएं एक उल्टा काम करती हैं। ये खून में कैल्शियम को बढ़ाती हैं, जिसे हाइपरकैल्सीमिया कहते हैं। इसका मतलब है कि पेशाब में कम कैल्शियम खारिज होता है। अब इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा यह है कि इससे गुर्दे में कैल्शियम वाली पत्थरियां बनने का खतरा कम हो सकता है। तो एक साइड इफ़ेक्ट का एक मुमकिन फ़ायदा भी है। तो चलें, इस सारी गुफ्तगू को समेटते हैं और देखते हैं कि वो 5 मिनट की सबसे अहम बातें क्या हैं जो हमें याद रखनी है।
तो अहम नुकात क्या हैं? सबसे पहली बात, थायराइड्स गुर्दों में नमक के दरवाजे को बंद कर देते हैं। ये हाई ब्लड प्रेशर के इलाज में एक बुनियादी दवा है। ये भी याद रखें कि अब नई गाइडलाइंस थायराइड लाइक दवाओं को बेहतर समझती हैं। साइड इफ़ेक्ट्स में पोटाशियम की कमी पर ख़ास नज़र रखनी पड़ती है। और आखिर में इनका एक ज़बरदस्त फ़ायदा ये भी है कि ये गुर्दे की पत्थरी को रोकने में मदद कर सकती हैं। और आखिर में एक सवाल, जैसे जैसे मेडिकल गाइडलाइंस बदल रही हैं, आज का जो मयारी इलाज समझा जाता है, क्या पता वो कल सिर्फ तारीख की किताबों में मिले। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि मेडिकल साइंस कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है ना?